हाय दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रेड एनालिसिस करते कैसे हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे सुबह ये वाले अपने ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में क्या है क्या नहीं उस हिसाब से चेक करेंगे डाटा। लोडिंग हो रहा है डाटा। अब ये डाटा हमें क्या बता रहा है कि स्लाइड सा बुलिश है, स्लाइड सा, यानी कि जैसे इस हिसाब से हम अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये सेलर का क्वांटिटी ज़्यादा है पर बायर जो है आज के दिन का ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक टॉप बनाएगा और वो टॉप से ही गिरेगा गड़ाम से। अब ये एनालिसिस हम कैसे करते हैं, देखिए इसमें हमें जो सेलर का क्वांटिटी मिला 23,29,000 और यहाँ पे 16,38,000 और यहाँ पे जो ये बायर का क्वांटिटी है ये सबसे ज़्यादा बढ़ा है, 5,30,000 बढ़े हैं और यहाँ पे 4,18,000 बढ़े हैं सेलर का क्वांटिटी। तो मार्केट सीधी सी बात है, इसका जो है क्वांटिटी ज़्यादा है तो मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वहाँ से गिरेगा घड़ाम से। अब चलिए हम चलते हैं निफ्टी में। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ तक गिरा, उसके बाद ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट था, यहाँ से ही रेजिस्टेंस से ही सीधे घड़ाम से गिरा है नीचे और यहाँ से पुल बैक दिया क्योंकि बायर का क्वांटिटी बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे फिर यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया सस्टेंस नहीं कर पाया, वापस गिरा। ठीक है, अब देखिए हमें अगर ट्रेड लेना है और एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हम ट्रेड लेंगे 5 मिनट पे और एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम चलेंगे 1 घंटे पे। अब 1 घंटे पे हम देखेंगे कि फॉलिंग है। ठीक है, तो फॉलिंग है तो हम चाहे जहाँ से ट्रेड नहीं पकड़ लेंगे। जब निफ्टी यहाँ पे आएगी ये जगह पे तभी हम ट्रेड पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस भी है और एक मेरा ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर भी यहाँ पे ही खड़ी है। ठीक है, और ये इंडिकेटर का नाम है ESMA और ये इंडिकेटर है EMA। ठीक है, ये 10 का है और ये 20 का है। अब ये निफ्टी जब भी यहाँ पे आएगी तब भी हम ट्रेड मारेंगे और सीधा इसका जो 50% होता है वो 50% हम अपना टारगेट रखेंगे। ओके, और फिर ये हमें देखना रहेगा कि मतलब मार्केट आज बेरिश है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं मार्केट बेरिश नहीं है फिर भी ये जगह पे आया तो हम पुट मार दिए, नहीं, तब हम पुट नहीं मारेंगे अगर मार्केट बेरिश नहीं है तो। पर मार्केट बेरिश है इसके वजह से ये जगह पे आएगा तो हम पुट मारेंगे। अब हम डेली पे भी एनालिसिस करने चलते हैं, डेली पे एनालिसिस करते हैं। डेली पे हमें यहाँ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ये जगह पे और सपोर्ट हमें मिल रहा है डेली पे। एक सपोर्ट यहाँ है जो सपोर्ट सुबह ही निफ्टी तोड़ चुकी है तो हम अब ये सपोर्ट नहीं गिनेंगे। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है और एक सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर फॉलिंग करेगा तो यहाँ से घूमेगा निफ्टी। इस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। ये डेली बेस का हो गया और उसके बाद वीकली। अगले वीक में पहला वीक में एक पुल बैक दिया, उसके बाद वो रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाया है, वो रेजिस्टेंस से ही वापस घुमा है, वापस उसी रेजिस्टेंस से ही घुमा है। ठीक है, अब ये सपोर्ट इसका यहाँ पे है तो ये सपोर्ट जो है अभी तक नहीं लिया है, तो ये वाला सपोर्ट, तो जब ये वाला सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद तो वापस पुल बैक यहाँ तक देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वीकली और डेली और 1 घंटे पे एनालिसिस करने के बाद जो है हम ट्रेड लेते हैं। अब देखिए ये मार्केट क्या है, बुलिश है, पर बुलिश है पर फिर भी आएगा यहाँ तक।
यहाँ तक गिरने का चांसेस है। ये रेजिस्टेंस, ये इसी रेजिस्टेंस पे वापस मिलता है तो यहाँ तक निफ्टी आएगी, अब की बार पुल बैक देगी, उसके बाद फिर ऊपर जाएगी। कंटिन्यू उसको ऊपर करना है तो ठीक है, इस हिसाब से एनालिसिस करते हैं। अब आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कुछ अच्छा नया सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।